आखिर बहनें ऐसी क्यों होती हैं। वरुण अपनी बहन को ज़्यादा पसंद नहीं करता था। उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन वह कभी उसके घर नहीं गया। बस उसके माता पिता ही उससे मिलने जाते थे। उसे पता भी नहीं था कि वह किस हाल में है। वह कभी कभी मायके आती तो जाते समय माँ उसे घर का सामान भी दे देती। यह बात उसकी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब भी माँ ऐसा करती तो उसकी पत्नी आकर उससे शिकायत करने लगती कि तुम्हारी माँ तुम्हारी कमाई कैसे उड़ा रही है। जब भी तुम्हारी दीदी आती है उसे खाली हाथ ही नहीं जाने देती, कुछ ना कुछ जरूर देती है। तुम अपनी माँ को समझाओ कि यह सब नहीं चलेगा। पत्नी की बातें सुन सुनकर वरुण को भी गुस्सा आ गया। वह माँ के पास गया और कहा, माँ यह सब क्या है। जब भी दीदी घर आती है तुम कभी चीनी, कभी चावल तो कभी दालें, सब कुछ उसे देती रहती हो। मेरी कमाई तुम ऐसे दूसरों में उड़ाओगी तो तुम्हें भी इस घर से निकाल दूंगा। बहन ने वरुण और माँ की बातें सुन ली। कुछ घंटों बाद बहन वरुण के कमरे में आई और कहने लगी, भाई जरा रिक्शा ला दोगे, मुझे अपने घर जाना है। बहन की बात सुनकर वह मन ही मन बहुत खुश हुआ, लेकिन दिखावे के लिए बहन से कहने लगा, थोड़े दिन और रुक जाती। वह बोली, नहीं भैया, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां खत्म हो गई हैं, अब मुझे घर जाना है। कल से इनकी स्कूल शुरू हो जाएगी। और वह चली गई। पिताजी के मरने के बाद जब घर का बंटवारा हुआ तो दोनों भाइयों ने आपस में ही बंटवारा कर लिया, लेकिन उसमें से बहन को कुछ नहीं दिया। वह फिर भी खामोश रही, कोई शिकायत नहीं की। लेकिन वरुण की माँ बहुत रोई और कहने लगी, इस हिस्से में से बहन को भी कुछ दे दो। लेकिन वरुण और उसके भाई ने माँ की एक न सुनी और माँ को गुस्सा दिखाकर चुप कर दिया। बड़े भाई ने अपना हिस्सा बेचकर शहर जाकर नया काम शुरू कर दिया और वहीं रहने लगे। पर अपनी बहन के साथ जैसा व्यवहार वरुण और उसके भाई ने किया था, उसकी सजा तो उन्हें मिलनी ही थी। भाई का कारोबार बर्बाद हो गया और वह मजदूरी करके अपना पेट पालने लगे। वरुण के बेटे को कैंसर हो गया और उसके इलाज में लाखों रुपए खर्च हो गए। जो भी वरुण के पास था सब कुछ खत्म हो गया और उसे कर्ज लेना पड़ा। हाल इतना बुरा हो गया कि खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, घर में कुछ राशन नहीं था। वह कमरे में अकेला बैठा सोच में गुम ही था कि तभी उसकी बहन घर आ गई। उसे देखते ही उसकी पत्नी ने कहा, लो आ गई मनहूस। बहन को देखकर वरुण को भी गुस्सा आया, लेकिन अपने गुस्से को उसने दबा लिया। वह वरुण के बेटे के पास गई, उसे देखा और फिर वरुण के पास आकर बैठ गई। भाई के सिर पर हाथ फेरते हुए वह बोली, वरुण तुम इतने परेशान क्यों हो। बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, तुम मेरी गोद में खेले हो। अब देखो अपनी दीदी से भी बड़े हो गए हो कि मुझे कुछ नहीं बताते, अपना दुख भी नहीं बांटते। यह कहते हुए उसने अपने गले से सोने की चेन निकाली और वरुण के हाथ में रख दी। वरुण मेरे भाई, परेशान ना हो, यह चेन बेच दे और अपने घर का राशन ले आओ, अपने बेटे का इलाज भी कराओ। और सुन, और पैसों की ज़रूरत हो तो बेझिझक कह देना अपनी बहन से, मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकती। वरुण हैरान होकर बहन को देखे जा रहा था और वह कहने लगी, भाई इस चेन के बारे में किसी से ना कहना, तुझे मेरी कसम है। वरुण के माथे को चूमा और कहने लगी, चल अब चलती हूँ, तेरे जीजाजी और बच्चे आते ही होंगे, फिर आऊँगी। वरुण पहली बार उसे घर के बाहर तक छोड़ने आया। देखा तो पैरों की चप्पल भी टूटी हुई थी। उसने कपड़े भी तो वही पुराने पहने थे। वह बस देखता ही रह गया। उसने तो कभी अपनी बहन की घरेलू हालत जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब उसने वरुण को बुरे हाल में देखा तो दौड़ती हुई आई और अपने सोने की चेन भी दे दी ताकि वह अपने बच्चे का इलाज करा सके और अपने घर का हाल सुधार सके।
सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे कि वे दोनों भाई भी कितने मतलबी हो गए और अपनी बहन को पल भर में ही बेगाना कर दिया। दीदी अपने भाइयों का जरा सा दुख भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। वरुण ने अब तक अपनी बहन के साथ जो व्यवहार किया था उसे सोच सोच कर वह जोर जोर से रोने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि हमारी बहनें अपने ससुराल में न जाने कितने दुख सहती होंगी, पर फिर भी बहनें अपने भाइयों का जरा सा दुख भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। काश कि मैंने कुछ समय उसके पास बैठकर उसका हालचाल जानने की कोशिश जरूर की होती। वह रोता हुआ बोला, हे ईश्वर, सभी बहनों की झोली खुशियों से भर दे।